तो एक तरफ रामचरितमानस में चंद दोहों चौपाइयों को उठाकर इस तरह के विवाद और उसमें नजरअंदाज कर देना पूरी तरीके से कि शबरी का भी वो प्रकरण होता है और निषाद राज की भी बात आती है, वो सारी चीजों के बारे में चर्चा नहीं करते क्योंकि उनका षड्यंत्र कैसे सिद्ध होगा। शबरी माता के घर भगवान बेर खाने गए, ये तो बताएंगे नहीं। निषाद राज को भाई कहा, भाई माना, भाई जैसा प्रेम दिया, ये तो वो बताएंगे नहीं। अगर ये बता देंगे तो उनका षड्यंत्र फेल हो जाएगा। इन्हें वही निकालना है जिसमें जातिवाद फैले, जहर फैले। लेकिन ये बताइए, आपने तो पासपोर्ट की धमकी दे दी, पासपोर्ट तैयार रखे ये लोग जो फाड़ रहे हैं रामचरितमानस को। धमकी नहीं थी हमारी बहन, वो धमकी नहीं, वो हमने सच्चाई बताई। जैसे आपकी न्यूज देखकर किसी को दिक्कत है तो भाई चैनल बदल दो, सीधा है। तो मैं पासपोर्ट के लिए तो एक नया विवाद हो जाएगा। शास्त्री जी आपने अगर ये विवाद है तो ये विवाद फिर चलते रहना चाहिए। अगर उन्हें ये विवाद लगता है, हमने तो उन्हें सॉल्यूशन दिया। गुरु का ध्येय होता है सॉल्यूशन देना। भाई किसी को हमारे दरबार की वीडियो से या कथा की वीडियो से दिक्कत है, भाई चैनल बदल, मत देख। तुझे किसने कहा इन्विटेशन दिया है क्या? रामचरितमानस से और भारत की हिंदू राष्ट्र से तुमको दिक्कत है, पासपोर्ट लो, दूसरे देश जाओ। पासपोर्ट लेकर कहां जाएं? और भी देश हैं जो उनके जैसे मिलते जुलते हैं उनकी विचारधारा से मिलते जुलते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री विवादों से चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं, या फिर कोई फर्क नहीं पड़ता आपको? क्योंकि मुझे पिछले कई पता नहीं कितना समय बीत गया कि आपका नाम ही चर्चा में, सिर्फ चर्चा में, हर व्यक्ति आप पर अभी सवाल उठा रहा है। विवाद का ध्येय ही होता है विचलित करना, और अगर हम विचलित हो गए तो मतलब उसकी योजना सक्सेसफुल है। और जिसके सिर पर सीताराम फिकर, फिर क्या करना। जिसका गुरु बलवान होता है, चेला पहलवान होता है। हम एक माध्यम है, साधन है, साध्य ईश्वर है। करने वाला नाटकीय मंचन करने वाले दिखाई हम पड़ रहे हैं, पर करवा हमारे इष्ट रहे, हनुमान जी रहे। फिर हम क्यों बेफिजूली में विचलित हो गए, परेशान हो गए? परेशान लोगों को होना चाहिए जिन्हें दिक्कत है हमसे और सनातन से। वो उनकी तो घटिया खड़ी बिस्तर और उनको तो जज हो जाती। बहन हमें कभी टेंशन नहीं होती, 1% नहीं। पर कुछ संत भी नाराज हो रहे हैं आपको? उनका आशीर्वाद, साधु का तो गाली में भी आशीर्वाद होता है, गुरु की तो लात और बात दोनों काम करती है। संत हमारे इष्ट और उपासक है, और अगर वो गाली भी बक रहे हैं तो हमारे लिए आशीर्वाद है और हमें बूस्ट का काम हाँ, तो आपने स्वीकारा भी कि मैं बवाली हूं, आप स्वीकार करते हैं इस चीज को? हम बवाली नहीं है, लोगों की धारणा बवाली है, जिन्हें हमें देख करके हम बवाल लगते हैं ये हमने स्वीकार नहीं किया, ये न्यूज भी मत बनाइए। पर क्यों नाराज हो रहे हैं आपसे? कुछ संत ऐसा भी कह रहे हैं कि अगर कोई सचमुच में चमत्कारी होता है तो वो क्या एक मंच पर इस तरह से अपनी उसको शक्ति को दिखाएगा। इन चीजों को लेकर भी कुछ लोग नाराज हो रहे हैं आपसे। वो उनकी धारणा है। देखो, हम प्रदर्शन नहीं करते, हम अपनी साधना का, हमारी जो ऋषि परंपरा है, महर्षि वाल्मीकि जी ने रामकथा लिखी थी। ये जो दरबार की परंपरा है, ये प्राचीन परंपरा है, महर्षि वाल्मीकि जी की परंपरा है जो हम कर रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि जी ने पत्र पर लिख दिया था भगवान राम होंगे, रावण होगा, रावण का वध करेंगे, सबरी के घर जाएंगे, निषाद से मिलेंगे, केवट प्रसंग होगा, ये सब लिख कर रख दिया था, वही चलता होगा। हम भी अपनी इष्ट ऋषि परंपरा की कृपा से परिचय पर लिख करके, पत्र पर लिख करके रख देते हैं। अमुक व्यक्ति आएगा, ऐसा प्रश्न करेगा, इस कारण से ये समस्या है, उसका ये निवारण। हम अपनी परंपरा का प्रदर्शन नहीं करवा रहे, दर्शन करवा रहे, और दर्शन जरूरी, तभी तो ऋषि परंपरा के प्रति लोग मानेंगे, समझेंगे। आधुनिकता में ज्यादा अंधाधुंध में भागेंगे तो नहीं। और ये अगर प्रदर्शन लग रहा है तो लोगों की धारणा, प्रदर्शन तब है जब हम दक्षिणा ले, किसी को बुलाएं, किसी से पैसा ले, फीस ले, तब प्रदर्शन है। हम तो दक्षिणा लेते भी नहीं है, हम तो अपनी परंपरा का निर्माण कर रहे हैं। लोग आ जाते हैं, उनकी धारणा है, आपकी श्रद्धा है, आप चले आए तो वेलकम, ना आओ तो